तो नमस्कार मेरे दोस्तों, और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो बात किया था वो हम लोगों ने टाइम फ्रेम की बात की थी और सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, देखते हैं, उसकी बात की थी। लेकिन उस समय मैंने बोला था कि हम ट्रेंड पे बात करेंगे कि मार्केट चलता कैसे है, ठीक है, और कैसे रिएक्ट करेगा अगर वो एक ट्रेंड में होगा, ठीक, और कितने फेज़ में मार्केट चलता है और उसमें हमको क्या करना है, ठीक है। तो अभी जो आप अपने सामने चार्ट देख रहे हैं, तो इसमें आप क्लियरली देखेंगे कि ये एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। आप देखेंगे कि प्रीवियस डे का ये लो था, ठीक, उसके बाद गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलते ही मार्केट एक इनडिसीजन कैंडल बनाता है। इनडिसीजन कैंडल का मतलब क्या हुआ कि आप देखेंगे कि नीचे से भी उतना ही वीक बना रहा है जितना ऊपर से बना रहा है। यानी कि ऊपर की तरफ से अगर सेलर फोर्स कर रहे हैं तो नीचे की तरफ से ही बायर फोर्स कर रहे हैं, यानी दोनों ने इक्वल अपना पावर लगाया है और डिसीजन जो है वो हो नहीं पाया है कि मार्केट किधर जाएगा। इसी को इनडिसीजन कैंडल कहते हैं, ठीक है। ऐसे समझिए, समझ गए। बाकी और इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आप मूव देखते हैं तो मार्केट क्या करता है कि खुद को लेके जाता है। यहाँ पे बायर जो है डोमिनेट करते हैं और रेसिस्टेंस तक लेकर जाते हैं, ठीक। जो रेसिस्टेंस है ये इसका, ठीक, यहाँ तक लेके जाते हैं, पर इस गैप को फील नहीं कर पाते हैं जो यहाँ से यहाँ तक का गैप है। और जब रेसिस्टेंस पे जाते हैं तो आप मार्केट का बिहेवियर देखते हैं कि यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनता है। रिजेक्शन कैंडल बनते ही आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि मार्केट ने वहाँ से सेल करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो रेसिस्टेंस एरिया है जहाँ से पहले मार्केट ने रिएक्ट किया है। तो हमको हमेशा वो एरिया आइडेंटिफाई करना है जहाँ मार्केट रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर आप ये सीख जाते हैं कि कहाँ से मार्केट रिएक्ट करेगा और कहाँ से किया है, तो समझ जाइए कि आप 50% ट्रेडिंग सीख गए। बाकी आपको जो सीखना रह जाएगा वो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना है, और डिसिप्लिन, साइकोलॉजी। ये 50% है। बाकी 50% जो यही है कि मार्केट कहाँ रिएक्शन दे रहा है, ठीक। तो आप जैसे ही देखते हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, रिजेक्शन देने के बाद आप भले ही एंट्री ना बनाएं, क्योंकि नीचे से आपको एक वीक दिख रहा है इसका, थोड़ा ही लेकिन है, यानी कि अभी भी वहाँ पे बायर्स मौजूद हैं। हो सकता है कि अगली कैंडल में इस रेसिस्टेंस को ये मतलब पूरे पावर से तोड़ दे, क्योंकि ये जो दो कैंडल आप देख रहे हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। जो ग्रीन कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो हो सकता है कि फिर से बायर अपना ताकत लगाए और रेसिस्टेंस को तोड़ दे और गैप को फिल कर दे या ऊपर की तरफ चला जाए। लेकिन जब आप इस तरह का रिएक्शन देखते हैं कि एक कैंडल ने रिएक्शन दिया और दूसरे कैंडल ने उसको फॉलो थ्रो किया, तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है सेल की। आप इस कैंडल के ऊपर एक सेल मतलब क्या कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं सेल करते हुए, ठीक है। रिस्क आप ले सकते हैं, आप इसके ऊपर का जो है स्टॉप लॉस लगाते हुए आप अपना टारगेट यहाँ या फिर इसके लो तक रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट अपना रख सकते हैं या फिर आप इसके सपोर्ट तक टारगेट रख सकते हैं। देखिए, जब आपका टारगेट यहाँ तक पूरा हो जाता है तो यहाँ से आप ट्रेल कर सकते हैं, ठीक। और जब तक स्ट्रक्चर नहीं टूटता है, आप देखेंगे तो एक पुल बैक है, यहाँ से ये मार्केट ऐसे गिरता है और यहाँ से एक हल्का पुल बैक होता है, यानी कि लोअर लो बनाता है फिर लोअर हाई भी बनाता है। लेकिन अभी भी ये कमज़ोर है, सेलिंग जो हो रही है वो पूरी ताकत से नहीं हो रही है, कमज़ोर हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है कि छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तो हमेशा ऊपर से वीक बन रहा है, यानी कि जो सेलर्स हैं वो बार बार डोमिनेट कर रहे हैं बायर्स को, और इस एक कैंडल में ये पुल बैक दिखाता है लेकिन इसका स्ट्रक्चर नहीं टूटता है। ये जो आपका स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर है, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्ट्रक्चर देखिए आप मार्केट का।
आप ट्रेंड में स्ट्रक्चर देखिए, जब तक आपको मार्केट उस स्ट्रक्चर के बाहर ना फेंक दे खुद, तब तक मत निकलिए मार्केट से। ठीक, जब आपका फर्स्ट टारगेट पूरा होता है तो यहाँ से आप ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल करने का मतलब कि आपका जो ये पुल बैक है, जब तक ये टूटता नहीं है स्ट्रक्चर, तब तक आपको इस ट्रेड से बाहर नहीं निकलना है। ठीक, और ये यहाँ से जैसे ही आप देख रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो यहाँ से ये रिएक्शन ले रहा है मार्केट। ठीक ना, यहाँ से देखेंगे आप मार्केट रिएक्शन ले रहा है, और मार्केट रिएक्शन लेते हुए कहाँ आ रहा है, सपोर्ट को टच कर रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक होल्ड करके ये बड़ा सा ट्रेड जो है कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड कैसे होता है, हम कैसे पहचानते हैं कि डाउन ट्रेंड है? आप देखेंगे तो पहले एक लोअर लो बनता है, फिर एक लोअर हाई बनता है, फिर लोअर लो बनता है, फिर लोअर हाई बनता है, फिर लोअर लो, लेकिन इस बार ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे टूटता है। तो आपको अलर्ट हो जाना, आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर पे रुक सकते हैं, या चाहें तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी मर्जी, या फिर आप अपने टारगेट को पूरा करते हैं तो वहाँ एग्जिट कर सकते हैं। ठीक, ये अपने होल्ड करने या फिर फियर में ना आने की कैपेसिटी होती है, जो आपको एक लॉन्ग टर्म में ट्रेड करने के बाद ही आता है, एकदम से नहीं आएगा ये। जैसे ही आप एक ग्रीन कैंडल देखेंगे, अगर आपकी उल्टी दिशा में आ गया है तो आप फियर में आ जाएंगे और तुरंत एग्जिट कर जाएंगे। ठीक, चलिए, आपके लिए सेकेंड अपॉर्चुनिटी यहाँ भी हो सकती है। यहाँ जैसे ही रिजेक्शन लेता है और इस ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट इसके सपोर्ट तक का टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड यही होता है कि पहले लोअर लो बनेगा, फिर लोअर हाई बनेगा, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे करके जब बनता हुआ वो सपोर्ट को जाके टच करेगा तो आप समझ जाइए डाउन ट्रेंड है। ठीक है, क्लियर, आपको दिख भी रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक तो डाउन ट्रेंड है, पर एकदम सीधा सा कैंडल नहीं है। आप देखेंगे तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे। यानी मार्केट का क्या है ना कि वो पुल बैक लेगा ही लेगा, वो एकदम ऐसे नहीं होगा कि धड़ाम से ऐसे गिर गया, नहीं। हमेशा क्या करेगा, मार्केट थोड़ा गिरा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर गिरेगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर गिरेगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर गिरेगा। यानी हर पुल बैक पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एंट्री कर सकें। ठीक, थोड़ा डीपली आपको समझना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा ट्रेड के अंदर, तब जाके आप इसको समझ पाएंगे और सही से ट्रेड कर पाएंगे। तो ये था हमारा डाउन ट्रेंड। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर नहीं समझे तो फिर से आप इस वीडियो को देखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अप ट्रेंड की तरफ। ठीक है, आप देखिए एक चार्ट है, ये अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है आप देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ से मार्केट उठती है और एक हायर हाई बनाती है, फिर हायर लो बनाती है, फिर हायर हाई बनाती है, फिर हायर लो बनाती है। पर आपके लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है ये आइडेंटिफाई करना है आपको। कैसे, देखिए मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लिया और इतना बड़ा कैंडल है, लेकिन आप इसके पुल बैक पे ही एंट्री बना सकते हैं। ऐसे आप इतना बड़ा इस कैंडल पे एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि इतना बड़ा अगर आप एसएल लेते हैं तो आपका जो रिवॉर्ड एंड जो रेशियो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो बहुत कम है, तो आप नहीं लेंगे। ठीक है, नहीं लेना चाहिए। हाँ, पुल बैक पे आप ले सकते हैं कि यहाँ से अगर आप यहाँ पुल बैक आता है और यहाँ से रिजेक्ट का, तो एक कैंडल का आप एसएल ले सकते हैं, छोटा सा कैंडल, और यहाँ से यहाँ तक का आप ले सकते हैं छोटा सा टारगेट। ठीक है, खैर आप देख रहे हैं कि पहले क्या है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। आप देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड जा रहा है, लेकिन यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया। ठीक, और रिएक्ट करने के बाद जब मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया और फिर यहीं से रिएक्शन दिया, तो आप समझ जाइए कि मार्केट अब दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। पहले डाउन ट्रेंड में आ रहा था, लेकिन अचानक वो शिफ्ट होके अप ट्रेंड में चला गया। और अप ट्रेंड में देखेंगे तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और फिर हायर लो। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो ये चैनल बनाता है उसको ये तोड़ता है। तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती है, लेकिन ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि नज़दीक में है आपका सपोर्ट। ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत नज़दीक है, आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जब ट्रेंड अप ट्रेंड हो, ठीक है, आप जब इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर दें, या फिर ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो, ठीक है, जब आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर दें, तो जिस तरफ का ट्रेंड हो उसी तरफ का ट्रेड आपको लेना चाहिए।
कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर ये अप ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया है, तो अब आपका बायस क्या होगा, वो होगा अप ट्रेंड के ऊपर, कभी भी लो की तरफ नहीं होगा, डाउन ट्रेंड के ऊपर नहीं होगा। जब तक ये यहाँ तक आया तब तक आपका था बायस कि आप डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करेंगे, यानी सेल ही करेंगे, ठीक है, यानी सेल को बाय करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया कि नहीं अब ये शिफ्ट हो गया है, चेंज हो गया है ट्रेंड, तो फिर आपको क्या करना है, अपना बायस चेंज करना है और जिस तरफ ट्रेंड जाती है उसी तरफ आपको जाना है। इसीलिए कहते हैं ट्रेडिंग में कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक, ट्रेंड आपका दोस्त है, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है और फिर अगले दिन क्या करता है, गैप अप खुलता है। गैप अप खुलते हैं आप इस चीज़ को देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑलरेडी टूट चुका है। यहाँ पे अगर ये डाउन में आ भी रहा था तो फिर से अप में चला गया और एक हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हायर हाई है, मतलब इस तरह से। लेकिन आप फिर देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रेंज में आके फंस जाता है, यानी एक ही ऊंचाई को छूता है और एक ही लो पे आता है, फिर एक ऊंचाई को छूता है, एक लो पे आएगा। तो इस तरह से अगर आपका मार्केट चल रहा है तो आप समझ जाइए कि ये रेंज में है और इस रेंज में आपको कभी भी नहीं कूदना है। अगर मार्केट रेंज में चला जाए आप उसमें कभी भी एंट्री मत बनाइए, ठीक है। आपकी एंट्री हमेशा ट्रेंड में होगी, या तो डाउन ट्रेंड या तो अप ट्रेंड। अब चलिए एक और चीज़ है, ये तो डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड समझ गए, और रेंज का मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सपोर्ट आपका नज़दीक है और रेसिस्टेंस भी नज़दीक है और मार्केट कुछ इस तरह छू रहा है, ऐसे आ रहा है, यहाँ से फिर रेसिस्टेंस से आके रिजेक्शन लेके सपोर्ट और सपोर्ट से फिर जो है वो रेसिस्टेंस को छू रहा है और इसी रेंज में चल रहा है, ऐसे मार्केट चल रहा है, तो आपको कभी भी इस रेंज में नहीं घुसना है। खासकर तब जब आप बिगनर हैं, आपको नहीं जाना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि आप लॉस करेंगे, बिल्कुल लॉस करेंगे। ये सब प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो समझते हैं कि ओवरऑल बायस किस तरफ है और मुझको कहाँ से ट्रेंड लेना है और कौन सा रेसिस्टेंस जाके टच करेगा या सपोर्ट टच करेगा, उनको पता होता है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ऐसे गया और यहीं से फिर वापस होके इसको टच कर देता है, यानी उसने सपोर्ट को छुआ भी नहीं और रेसिस्टेंस को जाके टच कर दिया और फिर यहाँ से आके सपोर्ट को छुएगा। तो आप क्या करेंगे, अपना टारगेट यहाँ बैठा के रखेंगे कि सपोर्ट को जाके छुएगा और आप यहाँ से एग्जिट करेंगे नहीं, और ये क्या करेगा, यहीं से मुड़ जाएगा और आपका जाके एसएल हिट कर देगा, ठीक है। और आपके टारगेट पे, क्योंकि आप टारगेट पे निकलना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि अर्ली एग्जिट हो जाए, समझ गए। चलिए, तो इस तरह जो है ट्रैप भी होता है, तो ये सब चीज़ें हैं। और आप अगर देखेंगे तो ये होता है ट्रैप कैंडल्स, ठीक है, यानी आपको दिखेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन अचानक मार्केट नीचे आके क्लोज कर देगा, ठीक है। और ये ट्रैप कैंडल्स होते हैं, यहाँ पे बड़ी होशियारी से ट्रेड करना होता है। चलिए खैर, वो मैं फिर कभी सिखाऊंगा कि ट्रैप कैंडल्स क्या होते हैं, कौन ट्रैप हो रहा है, कैसे पहचानना है और फिर उसका कैसे फ़ायदा उठाना है, क्योंकि हमेशा आपको उस साइड से खेलना है जो साइड जीत रही हो, कभी भी उस साइड से नहीं खेलना है जो साइड हार रही हो, ठीक। और आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी साइड जीत रही है और कौन सी साइड हारेगी, ठीक है। तो इसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप ये देख रहे हैं, ठीक है, और इसको आप देखेंगे तो ये ट्रेंड तो है, अगर आप सही से देखेंगे तो ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है, यहाँ से मार्केट रिएक्ट करता है और सीधा ऊपर की तरफ एक रेसिस्टेंस की तरह इसको यहाँ से रिजेक्शन लेता है और फिर मार्केट सीधा यहाँ आता है और फिर अपने डे लो से पहले ही रिएक्ट करके ऊपर की तरफ चला जाता है, फिर डे हाई तक नहीं जाके, यानी जहाँ से रिजेक्शन लिया था फिर से एक लो बनाता है और फिर उसी रेंज में ऐसे चलता रहता है। तो आप एक तरफ से देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल का जो है शेप बनाता है, तो इसको ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। आप सब इस तरह आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ट्रायंगल में जब चल रहा हो, ठीक, मार्केट, तब आपको क्या करना है, होशियारी से ट्रेड करना है। आपको पहले तो आइडेंटिफाई करनी है इस चीज़ को, तभी जाके आपको ट्रेड करना है।
हो सकता है कि आप ये सोचें कि यहाँ से तो रिजेक्शन ले लिया इसने और कैंडल बनाया है और गिरता ही जा रहा है, तो हो सकता है कि अपने सपोर्ट पे आए या इस सपोर्ट पे आए, तो आप यहाँ से यहाँ तक होल्ड करेंगे और पता चला यहीं से रिएक्शन दे दिया, ठीक है, तो ख़त्म हो गई आपकी कहानी। आप फिर फोमो में आ सकते हैं आप, या फिर आप इसमें आ सकते हैं फियर में, आप एग्जिट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ हो, लेकिन आप यहीं इन कैंडल्स को देख के ही एग्जिट कर जाए, ठीक। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, ये चीज़ें समझनी है कि मार्केट किस तरह चल रहा है, उसका कंडीशन अभी क्या है, ठीक। इसमें क्या फ़ायदा होता है, जैसे ही आप ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करते हैं, तो जैसे ही मार्केट इस ट्रायंगल को तोड़ती है, ठीक, तोड़ती है मतलब आपको यहाँ पे ट्रैप करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप देखेंगे कि पहले मार्केट क्या करता है, इस ट्रायंगल के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, लेकिन अगला ही कैंडल नीचे आ जाता है, देख रहे हैं, समझ गए। फिर से कोशिश होती है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो फिर कैंडल क्या करता है, नीचे आ जाता है, ठीक। तो आपको हमेशा क्या करना है, होशियारी रखनी है। जब भी यहाँ पे ट्रायंगल को कोई भी कैंडल बाहर की तरफ क्लोज करे, तोड़े, उसके बाद एक फॉलो थ्रो कैंडल अगर है, छोटा है तो अच्छा है, बड़ा है तो फोमो में नहीं आना है, छोड़ देना है, ऐसे ट्रेड नहीं करनी। छोटा कैंडल है अगर फॉलो थ्रो कर रहा है तो आप एक एंट्री बनाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर ऊपर रखेंगे और अपना टारगेट जो है वो सपोर्ट रखेंगे, समझ गए। यानी आपको ट्रेड मैनेज भी करना आना चाहिए कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें आप रिस्क कितना लेंगे और प्रॉफिट कितना लेंगे। प्रॉफिट हमेशा दुगुना होना चाहिए, 1:2 का रेशियो होना चाहिए, 1:3 का रेशियो होना चाहिए, ट्रेल करना आपको आना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस अब किसी ने बोल दिया कि भाई ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है, फलाने लोग 3200 रुपये बना रहे हैं, 3000 4000 ऐसे बन रहे हैं रोज़ के, तो आप भी कूद गए। नहीं, कूदना नहीं है मेरे भाई, नहीं कूदना है। अगर आपको अपने पैसे से प्यार है और पैसा आप कमाना चाहते हैं तो आपको कभी भी अंधे हो के मार्केट में नहीं कूदना है। मार्केट में कूदने का प्रॉपर तरीका यही है कि आप आराम से पहले सीखें, आप समझें कि मार्केट कैसे चलता है, कैसे काम करता है, क्या है कैंडल की मिस्ट्री, क्या है ट्रेंड की मिस्ट्री, क्या लोग इतने सारे इंडिकेटर्स की बात करते हैं, फलाना की बात करते हैं, ठिकाना 915 EMA, ये VWAP, ये फिबोनाची, ये RSI। अरे मेरे भाई इन सब चक्करों में तो पढ़ना ही मत, तो फालतू की चीज़ है। कसम बता रहा हूँ, शुरुआत में मैं बहुत पढ़ा हूँ इन सब चीज़ों के चक्कर में, तो नहीं पढ़ना, कभी मत पढ़ना। सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो प्राइस एक्शन होता है, और प्राइस एक्शन आप समझ जाते हैं डीपली, जिसमें आप ये चीज़ें समझ जाते हैं कि मार्केट कैसे चल रहा है, कैसे रिएक्ट करेगा, कहाँ रिएक्शन दे रहा है, कहाँ ट्रैप हो रहे हैं बायर, कहाँ सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें आप समझ जाते हैं ना, तो इसके बाद आपको ट्रेडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता, अब प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखिए, मार्केट आपको 100% टाइम प्रॉफिट नहीं देगा, नहीं देगा। बड़े से बड़ा ट्रेडर भी जो है वो 100% टाइम सही नहीं हो सकता है, समझे। आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, प्रो ट्रेडर हैं, तो ये आपका होगा परसेंट, 70% टाइम ही आप जीतेंगे, आप 100% टाइम नहीं जीतेंगे मार्केट से। क्योंकि मार्केट है, ये जो आप कैंडल्स देख रहे हैं, ये कैंडल्स नहीं है, ये साइकोलॉजी है लोगों की, और हज़ारों करोड़ों लोगों की साइकोलॉजी है। और हमेशा ये साइकोलॉजी अलग होगी, हमेशा अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, क्योंकि हम हमेशा एक जैसा नहीं सोचते, हम हमेशा एक जैसा नहीं होते। हम हमेशा क्या करते हैं कि चीज़ों को देख के, लेकिन जब हम रिएक्शन कहीं से देते हैं तो उस रिएक्शन को हमेशा याद रखते हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है सेलर्स आ गए थे या यहाँ पे बायर्स थे, तो हम इस रिएक्शन को याद रखते हैं और अगली बार जब मार्केट वहाँ पहुँचता है तो रिएक्शन डेफिनेटली देता है। या हो सकता है कि मार्केट उसको 10% टाइम ऐसा होता है कि मार्केट उसको तोड़ दे या उस रिएक्शन को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाए, पर वो मजबूत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है तभी टूटता है ऐसा लेवल, ऐसे नहीं टूटता, ठीक है। 90% टाइम आप सपोर्ट पे या रेसिस्टेंस पे क्या होंगे, ट्रैप होंगे। तो इन सब चीज़ों को आप समझिए,
एकदम ही उतावले मत होइए, टाइम फ्रेम हमेशा डिफाइन रखिए कि आप किस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और किस टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेसिस्टेंस आप बनाएंगे और किस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करेंगे, एंट्री लेंगे, ठीक है, ये एकदम डिफाइन होना चाहिए। दूसरा कि हमेशा काउंट डाउन जो है, ये आप देख रहे हैं 4 मिनट 20 सेकेंड, इसको पूरा होने के बाद ही, किसी भी कैंडल के पूरे फॉर्मेशन के बाद ही आप एंट्री कीजिए। कभी भी बीच में फोमो में आके एंट्री नहीं करना है कि बड़ा कैंडल बन रहा है, छोटा कैंडल बन रहा है, जल्दी एंट्री कर जाता हूँ वरना छूट जाएगा, ऐसा नहीं करना। छूट जाएगा, छूट जाएगा। मार्केट के पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है आपको देने के लिए, अनलिमिटेड टाइम्स आपके पास ट्रेड आएंगे, आपके पास जो है आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी और आप उतनी बार एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब पता नहीं है उसका कि कितना है। तो इसलिए किसी भी टाइम अगर आपका ट्रेड छूट जाता है तो उसको छूट जाने दीजिए। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड, समझ गए। अगर आप कोई ट्रेड ना करके आप प्रॉफिट में हैं, आपने कोई लूज़ नहीं किया है, प्रॉफिट मतलब कि आपका कैपिटल सेव है, तो फिर आप सेव है, आपने सही किया है, आप ट्रेडर हैं। अगर आप फोमो में आके आप ट्रेड ले लेते हैं और लॉस करते हैं फालतू के, तो कोई फ़ायदा नहीं, आप ट्रेडर नहीं है। तो यही होती है साइकोलॉजी, ठीक है। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमेशा डिफाइन रखिए कि आप दिन भर में, ये दिन भर का चार्ट है, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का पूरे दिन का चार्ट है, ठीक है। दिन भर में आप कितने ट्रेड करेंगे या आप किस बेस पे ट्रेड करेंगे, किस बेस पे ट्रेड करेंगे, किस बेस पे ट्रेड करेंगे, एकदम आपको ये डिफाइन होना चाहिए। अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने का आपको मतलब मिल रहा है कि यहाँ से होगा, नहीं आपको इंडिकेशन मिल रहा है, तो आपको नहीं करना है, छोड़ देना है, वेट। ट्रेडर की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो पेशेंटली वेट करता है अपनी उस स्ट्रैटेजी के एग्जीक्यूट होने का जिसको उसने समझा है, जाना है और उसको टेस्ट किया है। तो बैक टेस्टिंग भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। बैक टेस्टिंग आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, या तो ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप उसको रिप्ले कर लीजिए उस दिन के चार्ट को। अगर आप वैसा नहीं कर सकते तो आप एक दिन के चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके आप उसको देखिए, अच्छे से समझिए कि आप क्या करते हैं, ऐसे कैंडल पे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, ऐसे कैंडल कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक, वहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बायर्स भी थे, सेलर्स भी थे, बायर्स भी थे, सेलर्स भी, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक तरह का एक रेंज बन जा रहा है छोटा सा, फिर इस रेंज का टूटना यहाँ से होता है, फिर यहाँ से एक पुल बैक आ रहा है, फिर यहाँ से ये नीचे गिरेगा, इस तरह की चीज़ें। पर पुल बैक अगर बहुत स्ट्रांग है तो फिर आपको समझना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। फिर आपको ये वाला जो है स्ट्रक्चर अगर टूटता है ऊपर की तरफ तो आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा, बिना किसी लालच के, किसी रिग्रेट के एग्जिट भी करना पड़ेगा, आपको अपना लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये था ट्रेंड। आई होप कि आप समझ गए होंगे अब ट्रेंड में कैसे रिएक्ट करना है। अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में ही हमको ट्रेड लेना है, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में ही, रेंज में हमको ट्रेंड नहीं लेना है। और किसी तरह का अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि एक चैनल में चल रहा है, ठीक, चैनल में चल रहा है, तो इस तरह में आप ये चीज़ समझते हैं कि ये अप ट्रेंड में, तो आपको हमेशा अप ट्रेंड का ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। और जहाँ तक हो, अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, नो ट्रेड आप देख रहे हैं कि मेरा कोई ऐसा कुछ बन नहीं रहा है ट्रेड, तो आप ट्रेड को इग्नोर कर सकते हैं, नहीं कीजिए। अगर उस दिन आप ट्रेड नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट डे कीजिए, अगला दिन आएगा, कभी बंद नहीं होगा, ठीक है, चलेगा, समझ गए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी हम अगले दिन जो बात करेंगे इसी की बात करेंगे कि किस किस तरह का जो है पैटर्न बनाता है और किस किस तरह का जो है स्ट्रक्चर बनाता है मार्केट, और कहाँ पे हम फंसते हैं, कहाँ पे ट्रैप होते हैं, ठीक है, वो हम बात करेंगे और हमको क्या करना चाहिए, ठीक, नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।